अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन। मैं हूं नाजिमा। आप सब तमाम नाजरीन को सियासत टीवी की जानिब से माह रमज़ान की मुबारकबादी। आइए डालते हैं नजर हेडलाइंस पर। शहदाबाद में रमज़ान की बरकतों सादतों का आगाज। तरावी और क़यामुल लैल के लिए मस्जिदों में रौनक़ें दुबाला हो गई। मक्का मस्जिद और दीगर मसाजिद में खुसूसी इंतज़ामात। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का आज 67वां यौम तासीस। कामयाबी की तवील दास्तान, तालीमी इदारों का क़याम एक अज़ीमुश्शान कारनामा, मजलिसी क़ायदीन का पुरजोर खिताब। रियासत में कांग्रेस के इक़्तिदार पर आने के बाद जराइम और खुदकुशी के वाक़यात में हुआ बेपनाह इजाफा। KTR ने लगाया इल्ज़ाम, कहा हुकूमत को नहीं है लॉ एंड ऑर्डर की कोई फिक्र। मुर्ग़ और अंडों पर सोशल मीडिया की गलत फहमियाँ, अवाम परेशान ना हो। हरीश राव ने दिया बयान, कहा अच्छी तरह पका हुआ चिकन और अंडे खा सकते हैं, WHO का दावा। शहर के मज़ाफ़ात इलाके पुपलगुड़ा में आतिज़दगी सानहा, कमसिन लड़की समेत 3 ख़वातीन की दम घुटने से हुई मौत। निफाज में आसानी के लिए हजारों पुराने क़वानीन और ज़वाबित को ख़त्म कर दिया गया, पहले किसी को इसका इल्म नहीं था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब। स्टॉक मार्केट तबाही के दहाने पर, छोटे सरमायाकार बदतरीन हालात से दो चार। हुकूमत छोटे कारोबारियों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम, राहुल गांधी की शदीद तनकीद। और उत्तराखंड ग्लेशियर हादसे में फंसे मजदूरों में से 4 की मौत। मुतासिरा फैमिली के तई मोदी का इजहार हमदर्दी, कांग्रेस ने भी किया अपने अफसोस का इजहार। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। शुरुआत करते हैं माह मुक़द्दस यानी कि माह रमज़ान से जुड़ी अहम खबर से। जैसे कि माह मुक़द्दस माह रमज़ान का आगाज़ हो चुका है, इस्तक़बाल रमज़ान की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं और अब रोज़ा इबादतों क़यामुल लैल की हर सो गूंज है। रमज़ान की रौनक़ें आज से ही अपने उरूज पर पहुँच गई हैं। बाज़ारों में इफ्तार और सहर के एहतमाम के लिए रौनक़ें देखी जा रही हैं, तो वहीं मसाजिद में भी आहक पाशी और सफाई का काम जोर शोर से मुकम्मल हो गया। आज मुल्क भर में पहली तरावी होगी और मगरिब के साथ ही रमज़ान की रौनक़ें शुरू हो गई हैं। शहदाबाद की मक्का मस्जिद में नमाज तरावी और दीगर नमाज़ों के लिए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से खुसूसी इंतज़ामात किए गए हैं। मक्का मस्जिद में मौलाना रिजवान कुरैशी नमाज तरावी में 3 पारे सुनाने की सआदत हासिल करेंगे। मक्का मस्जिद के अलावा शाही मस्जिद बाग आमा, मस्जिद वज़ीर अली, टोली मस्जिद, मस्जिद हयात बख्शी बेगम, जामे मस्जिद चामीनार, मस्जिद हाफिज जंका, खुतुब शाही जामे मस्जिद मेहदीपट्टनम, मस्जिद फिरदौस विजयनगर कॉलोनी, रेती की मस्जिद और दीगर मसाजिद में भी नमाज तरावी व क़यामुल लैल के लिए मखसूस इंतज़ामात किए गए हैं। माह रमज़ान माह मुक़द्दस की आमद के साथ ही बाज़ारों में चहल पहल बढ़ गई है, जबकि आज शाम से ही पुराने शहर में ट्रैफिक के मसाइल देखे गए। अब के साल भी रियासत में कांग्रेस की हुकूमत ने नमाजियों और रोज़ेदारों के लिए खुसूसी मराआत दी हैं, जबकि बाज़ारों को भी तादेर खुला रखने की इजाज़त है। माह रमज़ान के पेश नज़र मुख्तलिफ मसाजिद में तरावी के अलावा तहज्जुद का भी एहतमाम होगा। बेशतर मसाजिद में इफ्तार और सहर का भी ख़ास नज़्म किया जा रहा है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने यंग इंडिया पुलिस स्कूल के ब्रोशर और वेबसाइट की नकाब कुशाई अंजाम दी और स्कूल यूनिफॉर्म के नमूनों का जायज़ा भी लिया। उन्होंने इस मौके पर पुलिस को स्कूलों को सैनिक स्कूलों की तरह कौमी मॉडल के तौर पर तैयार करने का भी ऐलान किया और कहा हुक्काम खेलों पर भी खुसूसी तवज्जो दें। रेवंत रेड्डी ने कहा कि पुलिस के ख़ानदानों के बच्चों को शोहदा के स्कूलों में दाखिले को तरजीह देना अव्वलीन ज़रूरत है। कमिश्नर दबा CV आनंद के अलावा दीगर आला अहदेदारान भी इस मौके पर मौजूद थे। BRS कायद KTR ने कांग्रेस हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया है कि उनके दौरे हुकूमत में रियासत में जराइम और खुदकुशियों की तादाद में बेपनाह इजाफा हो रहा है। KTR ने कहा कि रियासत में रियल एस्टेट ठप होकर रह गया है, हाइड्रा के नाम पर लोगों में खौफ पैदा हो गया। उन्होंने ये भी कहा कि हाइड्रा को सिर्फ KTR को डराने और धमकाने के लिए कायम किया गया है, लेकिन इसका असर रियासत भर में मनफी तर्ज पर दर्ज हो रहा है। తెలంగాణ ఇస్ రైజింగ్, అప్పులలో పెరుగుతుంది,
క్రైమ్ రేట్ల పెరుగుతుంది, ఆత్మహత్యల్లో పెరుగుతుంది. రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం వచ్చినాక ఒక్క సంవత్సర కాలంలో ఈ 450 రోజులలో 450 మంది రైతులు రోజుకొక్కరు చొప్పున చచ్చిపోయింది. ఇప్పటికి ఆత్మహత్య ఒక గంటలో పెరుగుతుంది. ఆటో డ్రైవర్ల ఆత్మహత్యలు రైజింగ్, నేత కార్మికుల ఆత్మహత్యలు రైజింగ్, గురుకుల పాఠశాలల్లో పిల్లల ఆత్మహత్యలు రైజింగ్. ఎస్, తెలంగాణ ఇస్ రైజింగ్. ఎలా రైజింగ్? ఆత్మహత్యల్లో, అప్పుల్లో, క్రైమ్ రేట్లో, ఇళ్ళ మాత్రం రైజింగ్ అయింది. ఒక దానిలో మాత్రం డౌన్ అయింది. మీ శంకరపల్లి కొంప ఉచ్చుకున్నాడు, మొత్తం భూముల రేట్లు డౌన్ అయిందా కాదా? నేను చెప్పేది వాస్తవం కాదా? నాకు కూడా కొద్దిగా భూమి ఉన్నది జన్వాడల. ఇక దానికి ఇక భూ ప్రపంచంలో ఎవరికి లేదట భూ, జన్వాడలో నాకే ఉందట భూమి. దాని ఎంబడ పడ్డాడు. సరే పడితే వాడు కూలగొట్టరా బాయ్, ఊకెళ్ళి వెళ్ళింది. హైడ్రా పెట్టిందే నా కోసం అట. హైడ్రా పెట్టి కూలగొడుతుందికే పెట్టిండట. కూలగొట్టుకోరా బాయ్, ఊకెళ్ళి వెళ్ళిందని చెప్పిన. ఏం చేయాలి ఇక మరి గట్ల తయారైంది కథ. ఇంకా ఘోరం ఏంటంటే వెనకటికి ఎవడో ముఖం బాగాలేక అద్దం బలకొ रियासती साबिक वज़ीर और BRS लीडर हरीश राव ने इल्ज़ाम लगाया है कि सोशल मीडिया पर चिकन और अंडों के बारे में गलत फहमियाँ पैदा की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि पोल्ट्री शुबे में सिद्दीपेट रियासत में दूसरे नंबर पर है। चिकन और अंडों में अच्छा खासा प्रोटीन पाया जाता है। हरीश राव ने सिद्दीपेट के डिग्री कॉलेज मैदान में पोल्ट्री फार्मर्स एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम मुफ्त चिकन और अंडे मेले में शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि WHO ने कहा अच्छी तरह 100% पका हुआ चिकन और अंडे खाए जा सकते हैं। हरीश राव ने बरहमी का इजहार किया कि हुकूमत को पोल्ट्री फार्मर्स की कोई परवाह नहीं है। आज हैदराबाद के बशमूल मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर मजलिस के क़याम के 67 साल मुकम्मल होने पर यौम तासीस मनाया गया। शहर में जगह जगह मजलिस के 67 साला जश्न के ज़िमन में सब्ज़ परचम, बैनर्स और होर्डिंग्स लगाए गए थे। रुकन पार्लियामेंट और सदर मजलिस असद ओवैसी, रुकन असम्बली अकबर ओवैसी, अरकान मुक़न्नना और दीगर ने भी यौम तासीस तकरीब से खिताब में दावा किया कि मजलिस ने हैदराबाद में अमन व अमान को बरकरार रखा है, फ़िरक़ा परस्तों को शहर की फ़िज़ा ख़राब करने से रोके रखा है। हैदराबाद के पार्लियामेंट की नशिस्त सिर्फ मजलिस की नहीं बल्कि हिंदुस्तान के गरीब और मजलूमों की एक पहचान है। साइंटिस्ट नहीं बनते। अब जाहिर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो उर्दू नहीं आती, मगर वो साइंटिस्ट क्यों नहीं बने उसका जवाब वही दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि उर्दू पढ़ने से कटमुल्ले बनते हैं। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जो बुजुर्ग थे या जिस आइडियोलॉजी से वो आती हैं, उनके किसी भी शख्स ने इस मुल्क की आजादी में हिस्सा नहीं लिया। ये गोरखपुर से आती हैं और उसी गोरखपुर से रघुपति साहेब फराग भी आते हैं। फराग गोरखपुरी उर्दू का एक बहुत बड़ा शायर था, मुसलमान नहीं था। अगर शायद असेंबली में कोई उठ के बोल देता मुख्यमंत्री को, तो मुख्यमंत्री बोलते नहीं नहीं उन्हें भी कटमुल्ला है। तो ये इनके ये इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है इनकी। फराह गोरखपुरी गोरखपुर के शायर थे, उर्दू के बहुत बड़े शायर थे। अब मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जिसके जहन और दिल पर गहन लग चुका है, तो दुनिया की कोई रोशनी उसके सर पे नहीं पहुंच सकती। फराह गोरखपुरी का शेर क्या है सुनिए, ये बीजेपी RSS वालों को बता रहा हूं, जो उर्दू बोलने वालों को कटमुल्ला कहते हैं। फराह गोरखपुरी ने कहा था, सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम के फराख, सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम के फराख, काफिले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम यानी नेशंस आए इस देश में, बसते गए हिंदुस्तान बना। अब ये जो आर्गुमेंट इनका RSS का है कि नहीं ये बाहर से आए। नेशनल अलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट के ज़ेर एहतमाम 4 रोज़ा कौमी कन्वेंशन का नुमाइश मैदान पर शानदार आगाज अमल में आया। प्रोफेसर हरा गोपाल की निगरानी मुनक़िदा इब्तिदाई प्लीनरी इजलास से मेधा पाटेक, आशीष कोठारी, बेला भाटिया, एडवोकेट शाहरुख आलम, सोनम वांगचक के अलावा प्रोफेसर रोजी मेरी ने मुल्क के मौजूदा हालात पर तबसरा किया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दलितों, कबायलियों और अक़लियतों पर ढाए जाने वाले मज़ालिम, कुदरती वसाइल को सरमादारों के हवाले करने से लेकर दस्तूर के बेजा इस्तेमाल और दस्तूर की खिलाफ वर्जियाँ कन्वेंशन में मौज़ूए बहस रही।
कुछ देर कुछ और सोच रहे थे, तो उन्होंने पहला नारा दिया भारत माता की जय। हम मिस कर गए, हम कुछ और सोच रहे थे। फिर दूसरी बार, तीसरी बार हड़बड़ा के हम उठे कि फिर हमने भी कहा भारत माता की जय, इसलिए कि मुसलमान भी हैं हम, लेफ्ट लिबरल भी हैं। अगर मिस हो जाए नारा तो मुश्किल हो सकती है। संजय भी नारा दे रहे हैं, स्टेट से नारे दिए जा रहे हैं, लड़ेंगे, जीतेंगे, संघर्ष करेंगे। उसमें यह है कि अगर नारा देते हुए आप पकड़े गए तब मुश्किल हो सकती है। तो आजकल हो क्या रहा है हिंदुस्तान में कि नारा देने से पहले सोचा जाए, अगर कोई नारा मिस हो जाए तब फिक्र हो कि भाई मिस हो गया, रिकॉर्ड भी हो गया होगा कि मिस हो गया। इत्मीनान नहीं है, बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है। We have gained our right to rest. We have gained the right to 6 working days. हमें तो किया कि कोई भी प्राइवेट लैंड नहीं है वहाँ पे। सोच लीजिए, यहाँ पे किसान काफ़ी लोग हैं, क्या हम उस तरफ बढ़ सकते हैं? हम सरकार के साथ तो आंदोलन कर ही रहे हैं कि हमारा हाथ उसमें जब आवाज़ होनी चाहिए कृषि नीति में, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या अपने गांव में हम ये भी सोच रहे हैं कि पूरी की पूरी ज़मीन सामुदायिक बन जाए? ये मेधालेखा ने किया एक छोटे से आदिवासी गाँव, क्योंकि उनका कहना है कि निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन भी एक बहुत बड़ा स्रोत है असमानता का और पर्यावरण की विनाश। सो द सेकंड मेन थिंग इज इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, वेयर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर इन द हैंड्स ऑफ प्रोड्यूसर्स, वर्कर्स, whether it's land for farmers, it's machinery for workers, it is pottery equipment for a potter, it is whatever the means of production are in the hands of producers, and instead of privatizing. इसके रंग का मुद्दा नहीं है, मुद्दा है कि संविधान जो हमारे जनतंत्र का आधार है, नहीं तो इस पर हाथ रखकर जनप्रतिनिधि को क्यों शपथ लेनी पड़ती? बाबा साहब अंबेडकर जी के नेतृत्व में, लेकिन पूरी संविधान सभा ने, जिनमें 15 महिलाएं भी थी, उन सभी ने पूरी सोच विचार के साथ आजाद भारत में केवल तिरंगा फहराने की बात नहीं सोची। तो ये तिरंगा में जो 3 रंग है, एक त्याग का है, एक हरी भरी भूमि का है, एक शांति का है, कैसे इन मूल्यों को उद्देश्यों की दिशा में ले जाए, हासिल करें, ये सोचते हुए संविधान का निर्माण हुआ है। आज भी हम देखते हैं कि संविधान की प्रस्तावना में ही जब समता और न्याय की बात है, बंधुता यानी भगिनी को बाजू में रखना नहीं है। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने एक खुसूसी मुहिम के जरिए गैर कानूनी अंदाज में चलाए जा रहे 13 मुख्तलिफ क्लिनिक्स, मेडिकल शॉप्स और ब्लड सेंटर्स बेगमपेट पर धावे किए। इसके अलावा सिद्दीपेट में उहदेदारों ने गैर कायदों पर स्टॉक करदा अद्वियात को भी जब्त कर लिया, जिनकी मालियत हज़ारों रुपये बताई जाती है। 28 ब्लड सेंटर्स भी छापे मारे गए, 14 मराकज़ में खिलाफ वर्जियों का पता चला और 4 के खिलाफ कार्रवाई की गई। उहदेदारों ने इस मौके पर वार्निंग दी है कि बगैर किसी जायज़ लाइसेंस के मनशियात का ज़ख़ीरा फरोख्त करने पर 5 साल तक कैद की सज़ा के अलावा जुर्माना भी आयद हो सकता है। शहर के मुज़ाफ़ाती इलाके पोपालगुड़ा में एक अपार्टमेंट के ग्राउंड फ्लोर पर वाक़े ग्रोसरी शॉप में इलेक्ट्रिक शॉक से आग भड़क उठी और शॉप में लगी इस आग के करीबी खड़ी गाड़ियों तक फैल गई और इमारत की पहली मंजिल तक पहुंच गई। इस दौरान पहली मंजिल पर मौजूद एक फ्लैट में मौजूद 2 सिलेंडर्स को आग लग गई और फट पड़े। इस सानेहे में 70 साला जमीला खातून, 38 साला शाहना खातून और सजरा खातून 7 साला घर में फंस गई थी। उन्हें वहां से निकाल कर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जांबंद ना हो सकी। आग लगने की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम फौरन मुकाम में वाक़या पहुंची। भड़कती हुई आग को काबू में पाया गया। पुलिस तहकीकात में पता चला कि तीनों की जानें दम घुटने से चली गई। और नजर चंद अहम कौमी खबरों पर, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा उन्होंने हिंदुस्तान में रहने और कारोबार करने में आसानी के लिए हज़ारों उसूल ज़वाबित को ख़त्म किया जो वक्त के साथ पुराने हो गए थे। लेकिन हैरत की बात तो यह है कि उनकी हुकूमत से पहले किसी को इसकी फ़िक्र नहीं थी। मोदी ने भारत मंडपम में एक टीवी न्यूज़ चैनल के मुबाहिसे कॉन्फ्रेंस के सेशन से खिताब करते हुए कहा कि एक दहाई के अंदर हमने तकरीबन 1500 क़वानीन को ख़त्म किया जो अपनी मुताबिकत को खो चुके थे, जिनमें से अक्सर का ताल्लुक़ बरतानवी दौरे हुकूमत से था। इस सिलसिले में उन्होंने
बांस की कटाई से मुताल्लिक क़वानीन, इनकम टैक्स गोशवारी जमा करने के अमल को आसान बनाने का खास तौर पर जिक्र किया। लोकसभा में कायद अपोजिशन व कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड गिरावट से पैदा होने वाले अफरा तफरी के माहौल पर तशवीश का इजहार किया और कहा, मौजूदा माहौल में छोटे सरमाकारों के फ़ायदे के लिए शफाफ मार्केट रेगुलेटरी निज़ाम की अशद ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि स्टॉक मार्केट में हंगामा बरपा है, ऐसे में छोटे सरमाकारों को होने वाला नुकसान उनके लिए बायस तशवीश है। उन्होंने कहा कि खुर्दा सरमाकारों का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है और इसके लिए एक शफाफ एप्लीकेंट सिस्टम ज़रूरी है। उन्होंने कहा, जब भी मार्केट गिरती है खुर्दा सरमाकारों को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। मेरे लिए इन मुतवस्सित तबके के खुर्दा सरमाकारों की बचत, मफादात और सरमाकारी का तहफ़्फ़ुज़ करना ही सबसे अहम है। उत्तराखंड के चमोली में 28 फरवरी को हिंद चीन सरहदी इलाके में माना कैंप के पास ग्लेशियर फट पड़ने का वाक़या पेश आया था, जिसमें 55 मजदूर, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में 57 भी बताए जा रहे हैं, फंस गए थे। बर्फ़ में दबे मजदूरों की तलाश का सिलसिला 1 मार्च को भी जारी रहा। मजदूरों को बहिफाज़त बर्फ़ से बाहर निकालने जाने की खबरें भी सामने आई हैं, जबकि 3 मजदूरों की मौत की भी खबर है। मजीद 5 फंसे मजदूरों की तलाश रेस्क्यू मुहिम जारी है। इस दरमियान कांग्रेस ने महलूकीन के अहलखाना के तई अपनी हमदर्दी का इजहार किया। और महाराष्ट्र में एक बार फिर बर्ड फ्लू ने अपना जोर पकड़ लिया है। यहाँ कारंजा तालुका के खेड़ा गांव के पोल्ट्री फार्म में मौजूद तकरीबन 7000 मुर्गियों की पुरअसर हालात में मौत हो गई है, जिसके बाद इंतजामिया अलर्ट हो गया है। फौतशुदा मुर्गियों के सैंपल की रिपोर्ट में बर्ड फ्लू इन्फेक्शन की तस्दीक की गई है। ज़िले इंतजामिया ने फ़ौरन हाई अलर्ट जारी कर दिया है। ताज़ा इन खबरों के मुताबिक मजीद कुछ मुर्गियों की मौत को देखते हुए बड़े बड़े फैसले ले लिए गए हैं। रिपोर्ट सामने आने के बाद मुतासर इलाके को सैनिटाइज करने की मुहिम तेज कर दी गई है। साथ ही साथ पोल्ट्री फार्म से मुर्गियों को लाने या ले जाने पर भी पाबंदी लग गई है। पंजाब के तरन तारन में उस वक्त शदीद मुकाबला हुआ जब पंजाब पुलिस की छापामार पार्टी ने मोटरसाइकिल पर सफ़र करने वाले 3 मुश्तबा अफराद को रोक लिया। मुश्तबा अफराद जिनकी शिनाख्त अर्शदीप सिंह, राबिन प्रीत सिंह और कुलदीप सिंह के तौर पर की गई है, मुबैना तौर पर गोपी नंबरदार के साथ राबते में थे और किसी नामालूम कार्रवाई के लिए खेरा गांव जा रहे थे। आ रहे सीगे जिवें तुसीं जाणदे हो, मानयोग डीजीपी साहब ते मानयोग एसएसपी साहब ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ बड़े सख्त निर्देश दिते गए कि ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਾਂ ਸਮਗਲਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ ਹਟ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਜਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸੁਧਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਾਡੀ ਰੇਡ ਪਾਰਟੀ ਸਰਾਲੀ ਥਾਣੇ ਦੀ ਜਾਰੀ ਸੀਗੀ। ਗਸ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਖੇੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ੱਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਫਾਇਰ ਕਰਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਟੋਟਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਰੋਵਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੀਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਖੇੜੇ ਤੋਂ ਨਸ਼ਹਿਰੇ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਬੰਦੇ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ ਨੇ, ਰੋਵਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। शहदाबाद में रमजान की बरकतों सादतों का आगाज, तरावी और क़यामुल लैल के लिए मस्जिदों में रौनक दुबाला हो गई। मक्का मस्जिद और दीगर मसाजिद में खुसूसी इंतजामात। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का आज 67वां यौम तासीस, कामयाबी की तवील दास्तान, तालीमी इदारों का क़याम का अज़ीमुश्शान कारनामा, मजलिसी क़ायदीन का पुरज़ोर खिताब। रियासत में कांग्रेस के इक़्तिदार पर आने के बाद जराइम और खुदकुशी के वाक़यात में हुआ बेपनाह इजाफा। KTR ने लगाया इल्ज़ाम, कहा हुकूमत को नहीं है लॉ एंड ऑर्डर की कोई फिक्र। मुर्ख और अंडों पर सोशल मीडिया की गलतफहमियां, अवाम परेशान ना हो, हरीश राव ने दिया बयान। कहा अच्छी तरह पका हुआ चिकन और अंडे खा सकते हैं, WHO का दावा। शहर के मज़ाफ़ात इलाके पुपलगुड़ा में आतिज़दगी सानहा, कमसिन लड़की समेत 3 ख़वातीन की दम घुटने से हुई मौत। निफाज में आसानी के लिए हज़ारों पुराने क़वानीन और ज़वाबित को ख़त्म कर दिया गया, पहले किसी को इसका इल्म नहीं था, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब। स्टॉक मार्केट तबाही के दहाने पर, छोटे सरमाकार बदतरीन हालात से 2-4, हुकूमत छोटे कारोबारियों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम, राहुल गांधी की शदीद तनकीद।
और उत्तराखंड ग्लेशियर हादसे में फंसे मजदूरों में से 4 की मौत। मुतासिरा फैमिली के तई मोदी का इजहार हमदर्दी। कांग्रेस ने भी किया अपने अफसोस का इजहार। इसी के साथ प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन का सिलसिला यहीं अख्ताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।